असदुद्दीन ओवैसी पर बैन लग जाना चाहिए। जहां भी जाते हैं भाजपा को चुनाव जितवा देते हैं। इस बार भी वेस्ट बंगाल में वही हुआ, और ना सिर्फ वेस्ट बंगाल में बल्कि इलेक्शन ना लड़ते हुए महज अपना समर्थन देकर आसाम और तमिलनाडु में भी बात बिगाड़ दी। ये चर्चा चल रही है, कानों में फुसफुसाने से लेकर सोशल मीडिया पर ऐसे कई जुमले गर्दिश करते हैं। कांग्रेस ने भी अब ईसीआई और बीजेपी पर अपनी हार का जिम्मा डालना शुरू कर दिया है, मगर तस्वीर चुनावी आंकड़ों की अक्कासी नहीं कर रही। मामला कुछ और ही है। कांग्रेस ने टीएमसी का बड़ा नुकसान किया है। जी हाँ, डेटा तो यही कहता है। वेस्ट बंगाल के 2026 असेंबली इलेक्शन के नताइज सिर्फ एक सियासी तब्दीली नहीं बल्कि एक गहरा पैगाम लेकर आए हैं, और इस पैगाम का सबसे अहम हिस्सा है वोट स्प्लिट, यानी कि वोटों का बंटवारा, खासकर माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाकों में, जहां पर एक तरफ बीजेपी का वोट कंसोलिडेट हुआ है तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट का आप कह सकते हैं कई हिस्सों में बंट गया है। डेटा सीधा इशारा करता है कि पूरे स्टेट में कांग्रेस ने लगभग 3% वोट लिए, यानी करीब 19 लाख वोट, लेकिन सीट्स मिले सिर्फ 2, फरक्का और रानीनगर जैसे इलाकों में। अब सवाल यह है कि जब इतना कम वोट और इतनी कम सीट्स हैं तो फिर असर कहां पड़ा है? असल कहानी यहीं से शुरू होती है। मुर्शिदाबाद और मालडा और उत्तर दिनाजपुर जैसे 3 बड़े माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां कुल मिलाकर के 43 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स 25% से 90% के दरमियान है। 2021 में इन्हीं इलाकों में टीएमसी ने 35 सीट्स जीती थी और बीजेपी ने सिर्फ 8 पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन 2026 में तस्वीर बदल गई। बीजेपी ने यहां से 18 सीट्स जीत ली हैं। जी हां, 18 सीट्स। टीएमसी 20 पर आ गई और बाकी 5 सीट्स पर कांग्रेस, एजेयूपी और सीपीएम के पास चली गई। मुर्शिदाबाद जहां 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां एक अजीब मंजर देखने को मिला। एक ही डिस्ट्रिक्ट में 5 अलग अलग पार्टीज ने सीट्स जीती। टीएमसी ने 9, बीजेपी ने 8, कांग्रेस ने 2, एजेयूपी ने 2 और सीपीएम ने 1। यानी वोट इतने ज्यादा टुकड़ों में बटा है कि किसी एक पार्टी का पूरा फायदा हुआ ही नहीं, बल्कि बीजेपी को सीधा पॉलिटिकल माइलेज मिल गया। एनालिसिस के मुताबिक सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम वोट स्प्लिट होने की वजह से बीजेपी को कम से कम 10 एक्स्ट्रा सीटें मिली हैं। सोचिए, सिर्फ वोट के बंटने से 10 सीट का फर्क, और यहां कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अहम किरदार कांग्रेस का था। मालडा में वैष्णव नगर और मनिकचक जैसे सीट्स पर भी यही पैटर्न दिखा है, जहां कांग्रेस और सीपीएम ने माइनॉरिटी वोट्स का हिस्सा ले लिया और बीजेपी सीधा जीत गई। उत्तर दिनाजपुर के करंदगी में भी टीएमसी और सीपीएम के बीच वोट बढ़ गया और बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। अब यहां सबसे बड़ी सियासी बात समझने वाली है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरे 293 सीट्स कंटेस्ट किए थे, मुकाबला लड़ा, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये थी कि उनका वोट शेयर सिर्फ 3% के आसपास है। यानी जीतने की पोजीशन में ना होने के बावजूद भी हर जगह लड़ना और नतीजा वोटों का बंटवारा। और यहीं पर एक सियासी तजाद सामने आता है। वही कांग्रेस जो अक्सर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर यह इल्ज़ाम लगाती है कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन बंगाल के नंबर्स कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। क्योंकि यहाँ एमआईएम नहीं बल्कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स कई जगह पर वो वोट ले गए जो ट्रेडिशनली टीएमसी के पास जाते थे और सीधा फायदा बीजेपी को मिल गया। ओवरऑल रिजल्ट देखें, नताइज देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 206 से 207 सीट्स जीतकर हिस्टोरिक मेजॉरिटी हासिल की। वोट शेयर करीब 45% था, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का 80 से 81 सीट्स पर सिमट गई। अब वेस्ट बंगाल में, आसाम में जो हुआ उसका सारा इल्जाम किसी मशीन या सरकारी कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता। ममता बनर्जी को अवाम ने जो मौका दिया था पिछली मर्तबा, उसमें वो खुद सक्षम नहीं उतरी। और इसके अलावा अगर लोग भाजपा पर एतमाद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की कहानियों पर इत्तेफाक किया जा चुका है। नफरत का बाजार मुनाफा लेकर आएगा। खैर, जमहूरी मुल्क है और ये सच है कि सबसे बड़ी जमहूरियत में हम जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात इन तमाम चीज़ों में एक और ये भी रही कि जो कांग्रेस एआईयूडीएफ के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई, गठबंधन नहीं कर पाई, वो कांग्रेस आसाम में 21 सीटों पर निपट कर रह गई। और वही कांग्रेस एयूएमएल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है केरला में और उसके जीत का जिम्मा लेकर चली जाती। 2 अलग अलग मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टियां, एक आसाम में एक केरला में। केरला में क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम प्रोग्रेसिव हैं और अपने हुकूक जानते हैं और अपने हुकूक के मुतालबे से ही वो इलेक्शन का मैनिफेस्टो तय करते हैं, और इसीलिए वहाँ पर
मुसलमानों की पार्टी के साथ गठबंधन किया जा सकता है, मगर आसाम में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानते हैं कि कहीं ना कहीं शुमाली हिंद का मुसलमान आज भी महज भाजपा का डर उसे दिखा दिया जाए तो उसके वोट बासानी झोली में पड़ जाते हैं। अब इस पैटर्न को तोड़ना ज़रूरी है और मुसलमानों को अपनी सियासी भागीदारी की बात करना ज़रूरी है। खैर, मेरा मौक़िफ़ कुछ भी हो, आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर रखें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।